अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन माननीय प्रोफेसर अनिल बी सहस्त्रबुद्धे सर उपस्थित हैं। उनका परिचय देना चाहूंगी। अनिल सहस्त्रबुद्धे सर आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पद पर रहते हुए जुलाई 17 2015 को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार को संभाला। आपने 1980 में हुबली कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम रैंक तथा स्वर्ण पदक के साथ स्नातक प्राप्त की और इसके बाद आपने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से यूजीसी फेलोशिप के साथ मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। 1983 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू करने से अब तक 31 साल के अपने उत्कृष्ट कैरियर में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जैसे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर, आईआईटी गुवाहाटी, डायरेक्टर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इस कार्यकाल के दौरान आपने शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों के साथ उद्यमशीलता, अनुसंधान और सुशासन के लिए कई अभिनव प्रयास किए। आप वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की समितियों में अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें से कुछ हैं चेयरमैन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च एम्पावर्ड कमेटी ऑफ यूजीसी स्वयं बोर्ड तथा चेयरमैन ऑफ बीओजी ऑफ एनआईटी ईटानगर। एक सदस्य फेलो के रूप में आप कई व्यावसायिक निकायों सोसाइटियों की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता पहल के क्षेत्र में आपने नेतृत्व अभिनव संकल्प में पुणे के प्राज इंडस्ट्रीज के महा एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2017 से भी आपको सम्मानित किया गया है। और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित करें। नमस्कार अलका स्वामी मैडम, आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, प्रोफेसर चरण वाइस चांसलर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वायन सिंह, मैडम अलका जी और मेरे प्यारे सर्व छात्र जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको अब 2 मिनट पहले ही राज्यपाल महोदय के हाथों से चरणों से उनको ई सर्टिफिकेट का प्रदान किया गया, वो सभी छात्र इन सबका मैं अभिवादन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण घड़ी पे हम खड़े हुए हैं जहां एक तरफ कोविड-19 क्राइसिस के वजह से लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन होते जा रहा था और सब शाला कॉलेजों के सहित यूनिवर्सिटीज टोटली बंद करनी पड़ी और सब छात्र अपने घर में थे और चिंता का एक माहौल विषय चल रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी थी। और मैं समझता हूं कि जब हम स्वास्थ्य जीवन के बारे में और मानवीय मूल्यों के बारे में सोचने लगेंगे तो सारे जो हमारे समस्याएं हैं उनका समाधान अपने आप हमको दिखना चालू होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये कार्यक्रम या ये कार्यशाला जो आपने की है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको अभिवादन है। आज हम राष्ट्र निर्माण की बात तो करते ही है, लेकिन साथ साथ में एक नया जो आविष्कार हमने किया है कि आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, जो महात्मा गांधी जी का उल्लेख बार बार हमारे वाइस चांसलर चरण जी ने किया था। तो हमको यदि देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण के लिए गांवों से रास्ता निकलता है। तो इसलिए पूरे हमारे जो गांव है उनको वहां सुधार होने की बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी हमारे कार्यक्रम है, जैसे उन्नत भारत अभियान, इसके तहत काफी कॉलेजेस को 5-5 गांवों को दत्तक लेके वहां जाके काम करने के लिए भी हमने काफी लोगों को इंस्पिरेशन दिया और उसके हिसाब से काफी लोग जा रहे हैं। ये सब कार्य एक तरफ से चल रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का महत्व हमने 3 साल पहले 2017 में महसूस इसलिए किया क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में या टेक्निकल कॉलेजेस में छात्र आते हैं तो यहाँ अलग अलग हम जो डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड बहुत होता है। जैसे कुछ छात्र गांवों से आते हैं, कुछ शहरों से आते हैं, कुछ गरीब परिवार से आते हैं, कोई रईस परिवार से आते हैं, कोई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करके आता है तो कोई हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी मीडियम से आता है।
तो इनको एक धागे में जोड़ने के लिए हमने देखा कि बहुत समय लगता था और ये अपने आप नहीं होता था, उसमें काफी कष्ट करना पड़ता। उसके बदले में यदि 3 हफ्ते का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, जो हम नॉर्मली हर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस नाम से जो जाना जाता है, वैसे ही ये एक तरफ से मेरे ख्याल से जैसे दीक्षांत समारोह होता है ग्रेजुएशन का कन्वोकेशन के समय पे, तो वैसे ही दीक्षा का आरंभ जो होता है, तो शिक्षा का आरंभ करने के पहले ही यदि 3 हफ्ते ये सब छात्रों को हम एक टीचर के साथ जोड़ेंगे, 20-25 छात्रों के साथ एक शिक्षक, ऐसे यदि हम संकल्पना करेंगे और उनके साथ 3 हफ्ते में ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि जब वो 3 हफ्ते हो जाते हैं, सारे छात्रों के आंखों से पानी टपक के आता है कि मुझे जो आता है वो उसको नहीं आता है और उसको जो आता है मुझे नहीं आता है। हम यदि कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे, दोनों हैप्पी हो जाएंगे। ये जो संकल्पना छात्रों में आने की बहुत जरूरी है। एक तरफ हम जानते हैं कि कंपटीशन तो जरूर है, इंस्टीट्यूशन के बीच में होती है, छात्रों के बीच में होती है, टीचर के बीच में होती है प्रमोशन के लिए, दूसरी तरफ राष्ट्र के बीच में होती है। अभी देख रहे हैं हम इंडिया और चाइना के बारे में भी जो चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये संकल्पना तो चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ यदि हम दोनों को भी बाहर इससे निकल के अच्छा होना है, तो दूसरी कोई हमको गुण हमारे इसमें आने चाहिए, वो है मानवीय गुण, मानवीय मूल्यों। और हमारा स्वस्थ जीवन और मानवीय मूल्यों के साथ अभी हम जीना सीखेंगे, तो मेरे ख्याल से अपने जो छात्र के जो परिवार है वो भी सुखी हो जाएंगे, हमारा समाज सुखी हो जाएगा और हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा और हम पर्यावरण को भी साथ में लेते होते पूरी दुनिया को सुखी बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो वही हम जो हमेशा कहते हैं कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, इसका प्रयोग ये छात्रों को ट्रेनिंग देने के माध्यम से, लेकिन छात्रों को ट्रेनिंग देने के पहले जिन शिक्षकों के माध्यम से ये होना है, शिक्षकों का ट्रेनिंग, और शिक्षकों को इंस्पिरेशन करने के लिए उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन्स, वाइस चांसलर्स को करना, और इनको करने के लिए हम तो आगे बढ़कर मैनेजमेंट जो चलाते हैं उनको और काफी लोगों के साथ जुड़ के ये अनेक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप जो चलाए, हमारे चरण जी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, प्रोफेसर अरोरा जी जो पुराने वाइस चांसलर यानी पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब से है, उन्होंने इसको जोड़ के काम किया और इसको हम आगे बढ़ाते हुए मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर टीचर्स को हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग दी है। उनके माध्यम से लाखों छात्रों तक हम पहुंचने का हमारा पर्याय हमने सोच लिया है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और एक बात है, ये है कि हम हर छात्र को जोड़ना चाहते हैं और कई लोग बोलते हैं कि ये कॉलेज में आने के बाद करने में क्या है, इसको तो घर से होना चाहिए, स्कूलों से होना चाहिए। हम जरूर मानते हैं कि ये घर हर परिवार से होना चाहिए, जो हर परिवार में माँ पिताजी होते हैं, भाई बहन होते हैं, और इनके बीच में भी एक तरह से सुखी परिवार जो हम कहते हैं, सुखी परिवार होने के लिए इन सभी लोगों के बीच में एक सामंजस्य वातावरण होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किसी दिन एक भाई को कुछ चोट लगी तो माता उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है ना कि दूसरे को। तब ये ऐसा नहीं कहा जाता है कि हम किसी के बीच में, दोनों के बीच में दुरावा देख रहे हैं, लेकिन जब जिसको जरूरी है उसके लिए हम मदद कर रहे हैं। तो वैसे ही समाज में भी हमारे ऐसे अंग है जिनको जरूरत है, तो इसीलिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसी के लिए है। हम सब लोगों को ऊपर उठाने के लिए एक जो कोशिश करने के लिए की गई है, तो एक दूसरे को सामंजस्य पूर्वक समझने की जो जरूरत है, उसका एक छोटा सा बीज जो है इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से होता है। इसमें उनको आसपास के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ज्योग्राफिकल प्लेसेस है, इसको भी दिखाया जाता है। यहाँ इनको मेडिकल और हेल्थ केयर के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है। इस 3 हफ्ते के प्रोग्राम में अच्छे लोगों के व्याख्यान रखे जाते हैं, कुछ अच्छी सिनेमा भी दिखाई जाती है जिससे मूल्य हम ग्रहण कर सके। उसके अलावा हम किसी जगह में जाकर कुछ कार्यशाला भी कर सकते हैं, यानी माउंटेनियरिंग के लिए हो या गांव में जाके कुछ काम किया। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसके माध्यम से जो हम आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण की
जो संकल्पना रख रहे हैं इसका बीज यहाँ से ही निकलता है। इसलिए 3 हफ्ते का प्रोग्राम जब होगा तो होगा, लेकिन ये जो आपने 819 छात्रों को आज ई सर्टिफिकेट दिया है, ये सब लोगों ने 5 दिन इसके साथ जुड़े हुए थे और यहाँ कोई भी फोर्स नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे इस कार्यक्रम की महत्वता ये है कि हम जबरदस्ती नहीं करते, हम यहाँ बुलाते हैं और जो अपने मन से आते हैं। कई बार लोग आधे मन से आते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो सब जानते हैं, फिर भी यहाँ आने के बाद उनको लगता है कि इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, तो और वो तीन हफ्ते तक जैसे रहते, यहाँ 5 दिन के लिए हमारे टीचर्स 8 दिन के लिए पूरा का पूरा समय बिताते हैं। और एक तरफ से आत्म संकल्पन जो है ना, उसका प्रतिभाव होता चलना चाहता है। हम जो बोलते हैं रिफ्लेक्शंस या इंट्रोस्पेक्शन, ये सब अपने आप मानव को मजबूर करता है कि मुझे ये सोचना पड़ेगा। और यही गांधी जी ने जो कहा था कि जो भी निर्णय आप लेंगे तब आप उसके जने जूतों के अंदर जाके बैठ के देख लीजिए कि आपको क्या संकल्पना वहां से आ रही है, तो उसके हिसाब से आपने निर्णय लिया तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से ये जो शिक्षारंभ का या हमारा जो जीवन शिक्षा का आरंभ है, इसमें परिवार के साथ साथ समाज और समाज के साथ देश, देश के साथ पूरी दुनिया और पर्यावरण को ठीक करने के लिए ये कार्यक्रम है। और मेरे ख्याल से ये सारे 800 छात्र जो है ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स है। मैं तो कहता हूं कि ये ब्रांड एम्बेसडर, यदि इन लोगों को पूरी की पूरी इसकी संकल्पना पता चल गई है और इसके महत्व पता चल गया है और इस मूल्यों के आधार पर चलने के लिए खुद राजी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो इनको हर छात्र को कम से कम 10-20 छात्रों को ये बताना पड़ेगा, उनमें भी ये लाना पड़ेगा। तो ऐसा ये चेन रिएक्शन हम करेंगे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी चेन रिएक्शन से होती है, तो ये पूरा भारत का ये परिवार जो है हमारा, पूरा देश इसमें सुधरेगा और बाद में हम विश्व गुरु के नाते सारे देशों को भी ये संकल्पना लाने में भी कामयाब रहेंगे। और इस कोविड-19 के दौरान काफी कार्यक्रम एआईसीटी ने अपने हाथ में लिए थे। एक कार्यक्रम तो ये भी था कि हम जो ऑनलाइन मोड में अब शुरू किया है, इसका महत्व ये है कि हम जब फेस टू फेस मोड में ऐसे कार्यक्रम करते थे, वहां 50 के ऊपर लोगों को एक साथ बुला नहीं सकते थे। हॉल की जो संख्या, एक कैपेसिटी होती है, उसका मजबूरी होती थी। उसके बाद सब लोगों को ट्रैवल करके खाना पीने की व्यवस्था। लेकिन आप घर बैठे बैठे अपने अपने जगह में इंटरनेट के माध्यम से ये वर्कशॉप हम कर रहे हैं, तो 50 के जगह में हर वर्कशॉप में, हर कार्यशाला में 250-300 टीचर्स को हम आराम से बुला सक रहे हैं और इतना ही इफेक्टिवली हम इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा नंबर जो है हर चीज में ये दुगना तिगना चौगुना हो गया है इस कोविड-19 में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा उपक्रम जो चल रहा था। उसके अलावा अटल एकेडमीज, एआईसीटी की ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी हमने जो शुरू की थी, उसके माध्यम से अनेक नए कोर्स जो हमारे करिकुलम में लाए गए हैं, उनको टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजें जो करिकुलम में है, इनको भी ट्रेनिंग देने के लिए 5 दिन के हमारे कार्यक्रम जो हमने इस साल किए हैं, वो सिर्फ 85 कार्यक्रम में हमने 18,000 फैकल्टी को ट्रेन किया। और लास्ट ईयर 185 यानी डबल के ऊपर प्रोग्राम किए थे, लेकिन सिर्फ 9,600 फैकल्टी को ट्रेनिंग दे सके थे। तो यहाँ कार्यक्रम आधे हो गए, लेकिन फैकल्टी ट्रेनिंग लास्ट ईयर के हिसाब से डबल हो गए, यानी चौगुना हमारा एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो अलग अलग चीजें हमने जो की है, अभी बताने के लिए समय कम है। मेरा छात्रों से इतना ही अनुरोध है कि यहाँ जो 5 नोडल सेंटर्स आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की गए हैं, उसके साथ जुड़ते हुए आप अपने छात्रों को, अपने दोस्तों को भी ये बताइए। उसके अलावा अपने अपने घर में भी बात कीजिए, अपने माँ पिताजी को बताइए, अपने भाई बहन को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ कॉलेज में या बाहर में। और एक हम ऐसा माहौल निर्माण करें कि हर आदमी दूसरे के सुख का भी प्रयास करे। मेरा सुख तो हमको सबको चाहते हैं, हम हमारा जीवन सुखी हो, सब चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे दूसरों का भी जीवन सुखी बना सकता हूँ और उससे मुझे जो आनंद मिलता है वो परमानंद होता है। तो इसलिए जो अंत्योदय की कल्पना है कि हम लास्ट माइल, जो आखिरी आदमी है, उसकी भी जब उसके वो सुखी हो जाता है तो हम सब सुखी रहेंगे।
तो इस परिकल्पना के साथ ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे साथ अपना बहुत बहुमूल्य समय श्री कलराज मिश्र जी आज हमारे साथ बिता रहे हैं और उनका उद्बोधन जो है वो हमको और भी प्रेरित करेगा और भी इसके माध्यम से और अच्छा काम करने के लिए हम जरूर करेंगे, ऐसा आश्वासन देते हुए AICTE की तरफ से और एक बार सर को प्रणाम और उनको सुनने के लिए बहुत मैं आतुर हूँ और पूरे सारे बाकी यूनिवर्सिटी में भी आप करने के लिए उनको आप इंस्पिरेशन दीजिए, बाकी स्टेट्स के भी गवर्नर से बात करके उनके राज्यों में भी करने के लिए आप बात कीजिए। ऐसे कहते हुए मैं 4 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। मानवीय मूल्यों की शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में आपने जो तकनीकी शिक्षा में शामिल किया है, मुझे लगता है सर देश की तकनीकी शिक्षा हमेशा आपकी आभारी रहेगी। ये बात सर मैं केवल अपने अपने अनुभव से नहीं कह रही, बल्कि मैं अपने साथियों के अनुभव से भी ये बात कह रही हूँ। सर पिछले 3 महीनों से मैं और मेरी पूरी विश्वविद्यालय की टीम विद्यार्थियों के साथ इस कंटेंट को पहुंचाने में हम लगे हैं और वो सारी की सारी टीम बिना किसी बेनिफिट की उम्मीद के, बिना किसी रेम्यूनरेशन की उम्मीद के, क्योंकि इस विषय की खूबसूरती इतनी है और वो हम सबके जीवन से जुड़ा है, इसके साथ वो बिल्कुल स्वतः प्रेरणा से इस विषय को विद्यार्थियों में पहुंचाने के लिए लगे हैं। तो ये बात मैं आपको जरूर यहाँ पे बताना चाह रही थी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।